Recording in progress. प्लांट्स हो गए। तुम्हें बोला था ना कि पढ़ के आना, वो पूरा सुन के आना, रिकॉर्डिंग सारी सुनी नहीं बस। तो फिर अभी पूछती हूँ। अभी तक जो पढ़ा सब कुछ पढ़ा था, फोटोसिंथेसिस वगैरह सब कुछ पढ़ा था, लेकिन अभी मैंने टेस्ट लिया तो सबकी बैंड बज चुकी थी। चलो अब करेंगे कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। पिछली क्लास में प्लांट्स का किया था, ठीक है, प्लांट्स पूरा हो चुका था। अब हमें करना है इन एनिमल्स। एनिमल्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होता है? थ्रू योर नर्वस सिस्टम, ठीक है। सारा कुछ कहां से चलता है? फ्रॉम योर ब्रेन, ठीक है। ब्रेन, नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या आते हैं? यू हैव सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एक्चुअली यहाँ पे अभी तक तुम लोगों ने सुना भाई नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम के अंदर आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हो गया काम, नर्व्स, न्यूरॉन्स, ये पढ़ा है ना। बट ये बहुत वास्ट है, सिर्फ इतना नहीं है, ठीक है। हाँ, आ रहे हैं सेरेब्रम, अभी आते हैं। अभी थोड़ी देर के लिए अपने ज्ञान को थोड़ा रोक दो। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन में देखो क्या क्या है। सबसे पहले तुम लोग को एकदम से कोऑर्डिनेशन, हम लोगों का जब ह्यूमन बीइंग का आता है तो हम लोग के दिमाग में क्या आते हैं? हमारे सेंस ऑर्गन्स। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। कौन कौन से? आईज, नोज, ईयर्स, टंग, स्किन, ठीक है, लिखे भी हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तुम लोगों को ये पता है कि आंख से दिखता है, नाक से आप लोग स्मेल लेते हो, पर ये सब होता कैसे है? ये सब चीजें कैसे है? व्हाट एग्जैक्टली यू हैव इन योर बॉडी, कि आपको ये सब चीजें फील होती हैं। उन लोगों का क्या होता होगा जो कलर ब्लाइंड होते हैं? सुना है ना कलर ब्लाइंड्स के बारे में? उन लोगों का क्या होता होगा जिन कलर ब्लाइंड्स होते हैं? अब जैसे कि इन योर आईज यू हैव फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। वहां पे यू हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, कोन्स एंड रॉड्स। सुने नाम? रॉड्स क्या काम करते हैं? रॉड्स तुम लोग पता है इनको कैसे याद कर सकते हो? कभी कंफ्यूजन हो तो उसको दूर भगाने की। रॉड लाइट होती है, लाइट का काम करती है, लाइट रिसेप्टर्स है, ठीक है। बचे कौन? कोन, वो कलर रिसेप्टर्स होते हैं। कोन, सी फॉर कोन, सी फॉर कलर्स, ठीक है। उनमें कोन्स नहीं होते, कोन्स होते हैं बट वो इफेक्टिव नहीं होते, ठीक है। उन कलर ब्लाइंड्स को ये नहीं, ये मतलब नहीं ना ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है, उन्हें ब्लू एंड व्हाइट दिखता है सिर्फ, इसके अलावा उन्हें और कोई कलर नहीं दिखता। फेसबुक का मार्क जकरबर्ग, ही इज कलर ब्लाइंड, इसलिए उनका फेसबुक ज्यादातर ब्लू एंड व्हाइट ही है, ठीक है। तो यहां पर अब कलर ब्लाइंड के बारे में तो सुन लिया। अब तुम लोग सोच भी नहीं सकते उन्हें कैसा फील होता होगा कि जो कलर ब्लाइंड होते हैं, उन्हें कभी भी कलर्स देखे ही नहीं, उन्होंने कभी भी कलर्स नहीं देखे, ठीक है। अब सोचो अगर किसी के साथ ऐसा हो, उसकी स्मेल करने की ताकत खत्म हो जाए, तुम कुछ भी खा रहे हो तुम स्मेल नहीं कर पा रहे हो उसे, वो कैसी फीलिंग होगी? या सिर्फ एक ही स्मेल आ रही है तुम्हें, आंख बंद कर दिया गया, 4 चीजें रखी है, तुम डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहे हो वो क्या है। मेरे साथ ये हो रहा है, मैं इसलिए बता रही हूँ। कोविड के टाइम पे ये प्रॉब्लम बहुत लोगों को हुई थी, और किसी किसी की वो अभी तक ठीक ही नहीं हुई है,
1.5 साल हो गए, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मेरे सामने तुम लोग नूडल रख दो, कुछ भी रख दो, मुझे एक ही स्मेल आएगी, नाली जैसी। खाना मुश्किल हो जाता है, और कितनी गंदी फीलिंग होगी है। और लेकिन फिर भी वी हैव टू ईट, कैसे भी करके हमें खाना है, ठीक है। एक टाइम आया पूरा टेस्ट ब्लैंक हो गया, तब टंग ने भी काम करना बंद कर दिया था। धीमे धीमे टंग आई तो वो काम हो गया खराब। तो ये सब कैसे होते हैं? दीज ऑल योर फोटो रिसेप्टर्स क्या काम करते हैं? वो आईज में होते हैं, लाइट के होते हैं। फोनो ईयर, ठीक है, ईयर्स में प्रेजेंट होते हैं, साउंड के होते हैं। गुस्टेटरी, ये याद रखना, ऑल फैक्ट्री एंड गुस्टेटरी में कंफ्यूज नहीं होना। गुस्टेटरी टंग के होते हैं, टेस्ट के लिए। ऑल फैक्ट्री कहाँ होते हैं? ऑल फैक्ट्री इन योर नोज, नोज नोज, ठीक है। भाई तुमने पहले ईयर बोला था, ठीक है। एक थर्मो रिसेप्टर्स, टेम्परेचर, थर्मो से याद रखना टेम्परेचर, जो कि आपके स्किन के होंगे, तो ये आपके स्किन पे देखते हैं हीट एंड कोल्ड वगैरह, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना चैप्टर, बिकॉज अभी मैंने कुछ कॉपीज फिर से चेक करी हैं, बहुत बच्चों ने तो ठीक ठाक किया है, बट यूरिनरी किसी कुछ बच्चों ने क्या टेस्ट नहीं दिया, बट चलो, मैंने एक फिगर बनाने के लिए बोली थी, वो फिगर भी उन्होंने ऐसी बनाई है कि मैं बता नहीं सकती, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर थर्मो रिसेप्टर हीट और कोल्ड के होते हैं, यानी कि स्किन पे होते हैं। गुस्टेटरी टेस्ट टंग के होते हैं, ठीक है। फोनो रिसेप्टर्स इन योर ईयर्स, फोटो रिसेप्टर्स इन योर आईज, लाइट के होते हैं। ऑल फैक्ट्री स्मेल एंड नोज के, यहाँ पे कोन्स एंड रॉड्स भी याद रखना, ठीक है। कोन्स और रॉड्स का काम भी आपको याद रखना होगा। बहुत अच्छे से मैंने बता दिया है हाउ यू कैन लर्न देम। रॉड्स का काम है, रॉड मतलब लाइट, भूलोगे ही नहीं कभी। सी फॉर कलर, सी फॉर कोन्स, तो आप लोग इससे इसको याद कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ये सिर्फ इसका एक पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर होते क्या है? दीज ऑल कंटेन योर रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स क्या हैं? रिसेप्टर्स आर दी नर्व्स, सेंस की नर्व्स हैं आपकी। मैंने आपको बताया था, शायद आपकी क्लास में मैंने बताया था कि अगर कोई आदमी बर्न हो जाता है, यू हैव 3 डिग्री काइंड्स ऑफ बर्न्स, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, है ना। थर्ड डिग्री में आके दर्द खत्म, क्योंकि आपकी वो रिसेप्टर वाली नर्व्स ही जल जाती हैं उस टाइम पे, इस वजह से दर्द ही नहीं होता, ब्रेन तक कोई पहुंचाएगा ही नहीं, ठीक है। ये होती है, ब्रेन तक कोई पहुंचाएगा ही नहीं। तो रिसेप्टर इज अ सेल और ग्रुप ऑफ सेल इन अ सेंस ऑर्गन व्हिच इज सेंसिटिव टू अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस। यानी आपके जितने भी हैं रिसेप्टर्स जहां जहां प्रेजेंट है, इनका सिर्फ वही स्पेसिफिक काम है। तुम लोग ऑल फैक्ट्री उठा के कान में डाल लोगे तो तुम लोगों को सुनाई, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग कान से तुम लोग स्मेल करने लग गए या कान से तुम लोग वो सुनने लग गए, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पे इनका पर्टिकुलर जिस जगह में प्रेजेंट है, इनका वही काम है, ठीक है। फर्स्ट डिग्री बर्न में ये होता है कि जहां पे, जैसे वो फर्स्ट डिग्री बर्न तो हम सभी कभी ना कभी जले होंगे, लेकिन दर्द होता है उसमें, काफी तेज जलन होती है। उसका रीजन ये है, फर्स्ट डिग्री में और सेकंड डिग्री में दोनों में बर्न का तुम्हें फील होती है। रीजन ये होता है कि तुम्हारी जो नर्व्स होती हैं, ये जो सेंस नर्व्स होती हैं, ये सारी सेंस नर्व्स आर अटैच टू योर स्किन, ठीक है, एपिडर्मिस से अटैच। और जब तुम्हें आपको जल गया है तो डेफिनेटली क्या करेंगी वो नर्व्स आपके, कहां से, ब्रेन तक दर्द को पहुंचा रही है, तो यू कैन फील। बट थर्ड डिग्री बर्न में क्या होता है, ये जो नर्व्स होती हैं जो ये काम कर रही है रिसेप्टर्स का, ये नर्व्स भी जल जाती हैं, उसके नीचे की नर्व्स भी जल, एपिडर्मिस तो क्या, नीचे की नर्व्स भी खत्म है उसकी। तो जब आपकी वो रिसेप्टर ही नहीं बचती तो ब्रेन तक पहुंचाएगा कौन उस मैसेज को? सो बस ये है। लेकिन अब तुम लोग ये सोचो कि यार इससे बेटर थर्ड डिग्री बर्न ही है, तो लेकिन मैं ये बता दूं, बचोगे नहीं उसमें, उसमें बचने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। ये हो गए ये वाले, ये क्वेश्चन में आ सकते हैं। रिसेप्टर्स कभी पूछ सकते हैं कि कौन से रिसेप्टर टंग में होते हैं, कौन से ईयर में होते हैं, कौन से स्मेल के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना है आपको कि टेस्ट के लिए कौन सा है। सबसे ज्यादा आप लोग फोटो रिसेप्टर से याद कर सकते हो भाई, लाइट, फोनो, फोनो से फोन करते हो, ठीक है, ईयर में आ जाओ। गुस्टेटरी और ऑल फैक्ट्री पे होगी तो भाई ऑल फैक्ट्री याद रखना, हमेशा नोज से रिलेटेड है, ठीक है, ऑल फैक्ट्री। एंड गुस्टेटरी इज योर टंग, टेस्ट। टंग में ठंडा गर्म तो कैसे बदलता है? टंग में ठंडा या गर्म के बारे में कैसे बदलता है? टंग में, क्योंकि टंग में तुम्हारी ये भी प्रेजेंट है, थर्मो, टंग भी एक तरीके से स्किन का ही पार्ट आ जाती है ना वहां से,
इसलिए वहां पे थर्मोरिसेप्टर्स भी प्रेजेंट है। ठंडा गर्म एक्चुअली तुम लोगों को अपने टंग से नहीं, ऊपर से पता चलता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है यहां से। हाँ नोट्स बनाते जाओ, अपने हिसाब से लिखते जाना। नोट्स प्रोवाइड होते हैं आफ्टर द क्लास, मतलब आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर, बट अपने हिसाब से लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। इस क्लास की तुम लोगों ने जो पहले रिकॉर्डिंग नहीं देखी है तो प्लीज की रिकॉर्डिंग देख के आना, नए बच्चे सारे, ठीक है? क्योंकि इस चैप्टर का तुम्हारा लाइफ प्रोसेस भी खत्म हो चुका है। कह रही हूँ रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है? और फिर भी डाउट है तो पूछो। ओके आगे कर दो। अब स्टिमुलाई तो बताया था मैंने पहली वाली क्लास में आपको, व्हाट इज स्टिमुलाई? स्टिमुलाई का मतलब योर रिएक्शन टुवर्ड्स द एक्शन, ठीक है? सडन रिएक्शन जो भी आप लोग देते हो, स्टिमुलाई इज व्हाट? योर एक्शन टुवर्ड्स द रिएक्शन, सॉरी योर रिएक्शन टुवर्ड्स द एक्शन, ठीक है? These receptors receive the stimuli from the surrounding and send the message to the spinal cord. मैंने आपको ये भी बताया था कि there are some messages जो कि सिर्फ spinal cord से ही वापस चले जाते हैं, ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती उन्हें। वो ऐसे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जहां पे अगर, क्योंकि ब्रेन का काम क्या है? टू थिंक। अगर वो सडन कोई चीज है आपके दिमाग तक गई तो दिमाग पहले सोचेगा कि मैं ये करूं कि ना करूं, करूं, तब तक काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है? उतनी देर में। अब तुमने गरम प्लेट छू ली, दिमाग तक अगर मैसेज चला गया उसका तो क्या होगा? गरम प्लेट लग रही है हाथ में, अब सोच रहे हो फेंकें कि ना फेंकें, मम्मी मारेगी, क्या करेंगी, उतनी देर में जल गए, ठीक है? लेकिन ऐसे रिएक्शंस क्या करते हैं? स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस जाते हैं कि भाई फेंको इसे, ठीक है? और जहां ब्रेन तक गए, अगर तुम लोगों ने थोड़ा टाइम लगा दिया तो ब्रेन तक चला गया, वहां तुमने सोचना शुरू कर दिया, ठीक है? तो ऐसे एक्शंस, मोस्ट ऑफ योर एक्शंस जो कि रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिलेटेड होते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस जाते हैं, ठीक है? ब्रेन तक बाद में पहुंचते हैं, बाद में ब्रेन को पता चलता है कि अच्छा मैंने ये काम कर दिया, ओ ओके, ठीक है? तो स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्स थ्रू दी सेंसरी नर्व्स। तो ये जितने भी आपकी चीजें आपकी बॉडी में घूम रही हैं थ्रू योर केमिकल इंपल्सेस, इन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में घूम रहे हैं, यानी कि एक तरीके से इलेक्ट्रिक इंपल्स आपके बॉडी में घूम रहा है, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। हो गया? अरे सूर्य वो अपना रजिस्टर नहीं देगा तुम्हें, लिखते जाओ थोड़ी थोड़ी चीजें, ये लिखिए सारी चीजें थोड़ी मोटी करके, सिर्फ तुमने उनका नाम लिखा हुआ है कि कौन से में क्या है रिसेप्टर है, बस। चलो चलें आगे। नाउ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ये सिर्फ याद रखो इस चीज को, ब्रेन तक गई ना मेरी बात, आप उसे स्टोर कर लो वहां पे, हर चीज लिखना जरूरी नहीं है, कुछ चीजें नॉर्मल भी हैं, अभी आएंगी ये चीजें, वहां अगले पॉइंट में आ जाएगा ये। दिस इज योर न्यूरॉन, क्लास 9th में भी देखा था इसको, ठीक है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अब कहोगे एक न्यूरॉन पढ़ना मुश्किल हो रहा था, ये 3 कहां से आ गए? 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं आपके। मोटर न्यूरॉन्स, अगला रिसेप्टर, नहीं सॉरी, रिसीवर्स होते हैं। अच्छा मोटर, अगला
ए वो बैठा है एक पीछे जबरदस्ती वाला ICSC। अच्छा हम याद नहीं है। हाँ बस अब चुप। अभी आ रहे हैं। The function of the nervous system is to coordinate the activities of our body। ये तो पता ही है। इसका काम क्या है आपका? बॉडी की सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करना। अगर दिमाग का एक भी पुर्जा या नर्व हिल गई तो क्या होता है? आदमी अजीबोगरीब सी हरकतें करने लग जाते हैं। बोलो ठीक है। आपका हाँ ब्रेन डेड तो बहुत लेवल हाई हो जाती है फिर उस टाइम पे। उसका मतलब ये होता है कि आपकी ऑक्सीजन सप्लाई ही वहां बंद हो गई है, सारी नर्व्स खत्म ब्रेन की। ये मतलब है ब्रेन डेड का। लेकिन कभी क्या होता है, कोई भी एक नहीं जीते थे, दे आर लाइक डेड बॉडी। तो उस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे द ह्यूमन नर्वस सिस्टम रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सराउंडिंग, प्रोसेस इट, इंटरप्रेट इट एंड देन यू रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, जो भी आपको इम्पल्स मिलता है वो कहाँ पहुंचता है? तो योर ब्रेन। आफ्टर दैट ओनली यू कैन रिस्पॉन्ड। अब ये पहुंचता कैसे है? अब मैंने कोई चीज, कोई पॉइंटेड चीज टच करोगे, रिसेप्टर्स ने क्या किया? आपके रिसेप्टर्स पे आया यहाँ पे कि भाई कुछ फील हुआ है, वो कहाँ पहुंचेंगे? ब्रेन पे पहुंचेगा, स्पाइनल कॉर्ड तक या ब्रेन तक ही पहुंचेगा। ठीक है, और फिर वहां से ऑर्डर मिलेगा हटा लो। तो इसके लिए तो स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट है। हाँ स्पाइनल कॉर्ड से डायरेक्ट आएगा, काम कर लिया हटा लो, उसके बाद ब्रेन तक पहुंची बात कि अच्छा ये रियलाइज हुआ मैंने हटा लिया, ये काम मैंने कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम में आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन में अभी तक 3 चीजें हमने पढ़ी हैं। सेल बॉडी, दिस इज योर सेल बॉडी। ठीक है, ये एक्सन आती है, यहाँ पे ये आपके डेंड्राइट्स है। ठीक है, डेंड्राइट्स है, ये एक्सन है एंड दीज आर दी नर्व एंडिंग्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, ये जितने भी न्यूरॉन्स हैं दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, दीज ऑल न्यूरॉन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। अब कैसे कनेक्ट होते हैं? अब ध्यान देना, जो अगला न्यूरॉन होगा यानी इसके आगे वाला न्यूरॉन, उसकी नर्व एंडिंग यहाँ पर होगी। ठीक है, उसकी नर्व एंडिंग यहाँ पर होगी। लेकिन अब ये मत सोचना कि उसकी नर्व, जो यहाँ पे नर्व एंडिंग है और ये एकदम आपस में कनेक्टेड होंगे तभी तो आगे सिग्नल पहुंचाएंगे, नहीं। देयर इज अ गैप बिटवीन देम। हमेशा एक नर्व एंडिंग और डेंड्राइट के बीच में देयर इज अ गैप। रीजन ये है कि अगर देयर इज अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिक इंपल्सेस बिटवीन देम, अगर ये कनेक्ट हो गए तो शॉक लगेगा बॉडी को। ठीक है, और वो शॉक फैटल भी हो सकता है बॉडी के लिए। तो इसलिए इतनी तेज, क्योंकि क्या होता है बहुत तेजी से आपका वो काम हो रहा है रिस्पॉन्स का। अब अगर इतनी तेज चलेगा तो फ्रिक्शन होगी वहां पे, फ्रिक्शन की वजह से क्या होगी? हीट जनरेट होगी, करंट आएगा उधर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? इसीलिए देयर इज अ गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग्स एंड द डेंड्राइट्स। ठीक है, अब वो गैप में क्या होता है? अब तुम कहोगे देयर इज अ गैप, अब तुम कहोगे देयर इज अ गैप, तो भाई ये इससे इसमें ट्रांसफर कैसे करेगा? यही पूछ रहे थे। वो ट्रांसफर करेगा कि इस गैप में देयर इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिनैप्स। इस गैप को क्या बोलते हैं पहले तो वो देखो। इस गैप को बोलते हैं हम सिनैप्स। दिस गैप इज कॉल्ड सिनैप्स। ठीक है, अब ये सिनैप्स क्या काम करता है? इस सिनैप्स के अंदर देयर आर केमिकल फ्लूइड, देयर इज अ केमिकल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड दिस सिनैप्स। तो केमिकल फ्लूइड क्या करता है? ये जितना भी आपका इंपल्स आया उस केमिकल फ्लूइड में आया है, फिर वो केमिकल फ्लूइड इससे टच हो जाएगा, फिर वो इंपल्स आगे बढ़ेगा। समझ में आई ये चीज? ठीक है, अब क्वेश्चन आता है, हाँ एक तरीके से वो काम करता है कि भाई इन दोनों के बीच में टच ना हो जाए कुछ। ठीक है, तो ये हुआ, नर्व एंडिंग हुई। ये आपका एक नॉर्मल, जब भी बोला जाएगा न्यूरॉन डायग्राम बनाओ तो आपका ये नॉर्मल बेसिक न्यूरॉन डायग्राम यही बनाओगे। रिले मोटर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, यही वाला बनाओगे। ठीक है, ये हो गया? नहीं बिल्कुल नहीं। वाह बहुत सुंदर। चलो हल्का से रखो, आगे बढ़ जाते हैं बस थोड़ा सा। न्यूरॉन्स 3 टाइप के होते हैं। देयर आर सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स एंड रिले न्यूरॉन्स। रिले न्यूरॉन्स क्या करते हैं? रिले न्यूरॉन्स इन दोनों के बीच में होते हैं। ये अपनी जगह नहीं बदलते, बदलता तो कोई भी अपनी जगह नहीं है वैसे। ठीक है, लेकिन रिले न्यूरॉन का क्या काम है?
रिले न्यूरॉन इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना के रखते हैं। रिले न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन योर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, ये स्पाइन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब इतनी बार बार मैं स्पाइनल कॉर्ड कह रही हूँ, पहले उसकी अब लोकेशन समझ लो, स्पाइनल कॉर्ड होता कहाँ है एक्चुअली में। स्पाइनल कॉर्ड इज इनसाइड योर बैकबोन। बैकबोन होती है, वर्टिब्रेट है आपकी बैकबोन है, बैकबोन एक्चुअली हॉलो है, उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, थिक है, इट्स वेरी थिक, अंदर तो थिक है, बट एक्चुअली होता क्या है, जब ऊपर की तरफ वो नेक की तरफ आती है तो उस टाइम पे इट इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उसका हो जाता है, इतना पतला। तो इसलिए आप लोगों की गर्दन वो काफी फैली हुई होती है और थ्रेड लाइक होते हैं यहाँ पे ऊपर आके उसके। तो इस वजह से क्या होता है, इसीलिए कहते हैं इट इज वेरी डेलिकेट, जरा सा भी गर्दन इधर उधर करी तो स्पाइनल कॉर्ड, अगर आपकी स्पाइन ब्रेन से कनेक्शन टूट गया अगर उसका, तो फिर तो गए, ठीक है। क्या चीज इजीली नहीं होता, बट स्टिल बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कहीं गिर गए, मुंडी टेढ़ी हो गई, सोते सोते वाली नहीं, किसी ने कर दी इन सेंस तो। रिले न्यूरॉन का बस मतलब काम क्या है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्रिएट करना, ये डायरेक्टली एक दूसरे से बात नहीं करते, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन से आया, रिले के पास पहुंचा, रिले फिर इसे आगे मोटर न्यूरॉन पे पहुंचाता है, ठीक है। आ रहा है आ रहा है आ रहा है। हो गया। अब यहाँ देखो, ये वही है जो मैंने आपको बताया था अभी। What do these dendrites do? They pick up the nerve impulse. रिसेप्टर से डेंड्राइट्स लेते हैं इम्पल्स को, ठीक है, उसे किसके पास करते हैं, इम्पल्स टू दी सेल बॉडी, सेल के पास जाता है, सेल बॉडी पे जाता है, सेल बॉडी से एक्सन तक जाता है। क्या अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग, रिकॉर्ड हो रहा है सारा कुछ, क्यों कर रहे हो तुम लोग खराब। तो ये भी एक तरीके से तुम्हारा एक इम्पल्स ही था, एकदम से निकला जो छी। चलो पास दी इम्पल्स, अभी कहाँ पास हुआ, ये इम्पल्स पास हुआ सेल बॉडी पे, सेल बॉडी से कहाँ गया, ये एक्सन पे। आफ्टर एक्सन ये कहाँ पास होगा, टू दी अनदर डेंड्राइट, अनदर डेंड्राइट पे पहुंचेगा, और वो कहाँ से पहुंचेगा, थ्रू दी सिनैप्स, ठीक है। व्हाट इज दैट सिनैप्स, सिनैप्स इज अ स्मॉल गैप बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव न्यूरॉन्स, इस चीज को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिनैप्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे इसका। सिनैप्स के अंदर ही केमिकल है ना, वो केमिकल का नाम नहीं है अभी तुम लोग उसमें नाम नहीं, इट्स इज ओनली अ केमिकल सब्सटेंस, अब वो केमिकल का नाम जरूर ढूंढेगा। कुछ नहीं, तूने सुना ही नहीं, इसका मतलब मैं क्या बोली। मैंने चैप्टर में पढ़ा नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा, तो किसी ने भी नहीं पढ़ा, सब पढ़ रहे हैं अभी। पूरी बात कंप्लीट कर ली। अच्छा बस, सिनैप्स इज अ स्मॉल गैप, synapse is a small gap between two consecutive neurons, ठीक है, it is present between nerve endings of one neuron and the dendrite of the other neuron। इतना याद है, इतना समझ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन आए तो प्लीज इसके अलावा कुछ मत लिखना, इतना ही लिखना, ठीक है। सिनैप्स का फंक्शन है, देयर इज अ गैप, क्या the function of a synapse is that the pass messages between nerve endings and dendrites. Exactly, ठीक है, it consists of a chemical substance between it। अब नाउ देयर आर 3 काइंड्स ऑफ न्यूरॉन्स, यहाँ पे ये रहे आपके वो तीनों न्यूरॉन्स, इनका काम देख लो। सेंसरी न्यूरॉन सबसे पहले आता है, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, इसका काम क्या है, ट्रांसमिट द मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर, रिसेप्टर कहाँ पे, आपके सेंस ऑर्गन पे रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर्स आर देयर इन योर सेंस ऑर्गन, वो कहाँ से पास करेंगे, टू योर सीएनएस, सीएनएस यहाँ पे लिखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का शॉर्ट लिखा हुआ है सीएनएस, ठीक है। ये सेंसरी न्यूरॉन क्या करेंगे, दे विल टेक दी मैसेज फ्रॉम दी सेल, आपके जिस भी सेंस ऑर्गन से आ रहा है वो चीज, रिसेप्टर टू द, फिर उसको कहां पहुंचाएंगे, टू द सीएनएस। अब वो
डिपेंड करता है कि वो सीएनएस कहाँ पहुंचाएगा, वो ब्रेन तक पहुंचा रहा है या फिर स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा रहा है। ठीक है, अगर थिंकिंग वाली चीज है तो ब्रेन चली जाएगी, और अगर नॉर्मल रिफ्लेक्स वाली चीज है तो वो स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस। उसके बाद आपका आता है रिले न्यूरॉन, रिले आता है उसके बाद। ठीक है, रिले क्या करेगा, ये सीएनएस तक, यहाँ सीएनएस तक आ गया, आपका स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा। सीएनएस ने फिर क्या किया, ये सिर्फ एक लिंक क्रिएट करता है बिटवीन सेंसर एंड मोटर। सेंसरी ने कहा दिया, रिले को दिया, और आफ्टर दिस रिले कहां पहुंचेगा, मोटर पे पहुंचेगा। ठीक है, मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, इस मैसेज को सीएनएस से लेके आपके उस मसल या उस ग्लैंड तक पहुंचाएगा जहां से वो प्रॉब्लम हो रही है। यानी क्या हुआ, मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, वापस भेजा कि हाथ हटाओ। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वहां से हाथ हटाओ। और अगर उसकी थिंकिंग चाहिए तो थिंकिंग हुई तो ब्रेन पे चली जाएगी। न्यूरोट्रांसमीटर, केमिकल सब्सटेंस का नाम आ गया, काम कम कर दिया मैंने। द नेम ऑफ द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट बिटवीन योर सिनैप्सेस, न्यूरोट्रांसमीटर। क्या बोला तुमने, काटा? ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ये पास ऑन होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द अदर। अब ध्यान देना, ये सिर्फ एक साइड ही चलता है, इट इज सिंगल साइडेड। ये नहीं कि दोनों तरफ सिनैप्स काम कर रहा है, सिनैप्स सिर्फ एक तरफ से ही चलता है। ठीक है, मूव करता है, वन वे डायरेक्शन है इसका सिर्फ। पता था क्वेश्चन आएगा। जब बॉडी से ब्रेन पे, हाँ जब ब्रेन से बॉडी पे रिटर्न हो रहा है तो तुम्हारे कौन से यूज हो रहे हैं, उस टाइम पे दूसरे न्यूरॉन यूज हो रहे हैं, वो उस शेप में हो रखे हैं। उन मतलब के वन वे है, वो उल्टे लगे हुए हैं तुम्हारे। यहां से ऐसे आया, ब्रेन पे पहुंचा। ठीक है, डेंड्राइट्स ये रहे, नर्व एंडिंग्स ये रहे। ठीक है, फिर नर्व एंडिंग ये रहा, आ गया इस पे ब्रेन पे। ठीक है, ब्रेन से कहां पहुंचना है उसे, अगली बॉडी पे जाना है, यहां से यहां डेंड्राइट शुरू है, ये रहे डेंड्राइट्स, ये रहा ब्रेन। नहीं तो फिर बताओ बताओ क्या हो रहा है, बोलो। एक नर्व से जाता है, दूसरी नर्व से रिटर्न होता है। हाँ दो डिफरेंट नर्व्स होते हैं। हाँ, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से तुरंत वापस नहीं जाता। ये ब्रेन क्या करता है, देखो स्पाइन से जो तुम्हारा ये जो पूरी बॉडी का जो आया है ये मैसेज, वो आया है स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन के पास। लेकिन जब ब्रेन ने वापस किया है तो उसे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वापस नहीं किया है, वो अलग ही डायरेक्टली उसने उन नर्व्स को बोल दिया है, डायरेक्टली नर्व्स पे जाता है, स्पाइनल कॉर्ड पे वापस नहीं जाता, उसका डायरेक्शन अलग है। ठीक है, ये डायरेक्शन ये वाले जो है, इसीलिए इनका नाम ही अलग है, इनका काम ही अलग है, नाम भी अलग है। तो ये वाले कौन से हैं आपके, दीज आर द मोटर न्यूरॉन्स। ये मोटर न्यूरॉन्स कहाँ हैं, स्पाइनल कॉर्ड पे नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पहुंचेंगे, यहाँ पे सीएनएस का मतलब यहाँ पे ब्रेन आ रहा है। ठीक है, फिर ये वहां से होते हुए फिर ऐसे करके नर्व एंडिंग हुई आपकी, फिर यहाँ पे सिनैप्स, फिर यहाँ डेंड्राइट, वो फिर काम चालू। ठीक है, ये कनेक्टेड किन से है, डायरेक्टली मसल से। क्लियर हुई ये चीज? ठीक है, वन वे डायरेक्शन है। समझ आया? क्या होगा, कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये क्या करा है, अच्छे से करना।
तुम्हें समझ आ रहा है? नोट्स खुद से पढ़ने। हाँ वो भी। चल ठीक। वन वे डायरेक्शन है, ये भी लिख लेना, सिनेप्स का वन वे डायरेक्शन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 साल बाद तुम्हारे सिलेबस में वापस आया है। 2 साल बाद? यस। क्लास 10th के सिलेबस से हटा हुआ था कोविड के टाइम पे। चलो आगे चलते हैं। लास्ट टाइम न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल सब्सटेंस का नाम है, वही जो अभी सिनेप्स में क्या रोल था वो है, लेकिन उसका काम क्या था? मैसेज को ट्रांसमिट करना, कहाँ से? नर्व एंडिंग से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट तक। ये ठीक है। हाँ कृष्ण। प्लांट वाले पार्ट में डायग्राम नहीं। ठीक है, ये हो गए। ये रहा, ये भी बताई दिया है, देख लो एक बार फिर भी फिगर इसकी। ये नर्व एंडिंग है, ठीक है, नर्व एंडिंग दी हुई है। ये डेंड्राइट वाला दिया हुआ है एरिया। दिस इज योर सिनेप्स, सेंटर वाला। यहाँ पे देयर इज अ गैप बिटवीन द टू कनेक्टिंग न्यूरॉन्स, केमिकल सब्सटेंस रिलीज हो रहा है यहाँ पे। कहाँ से? यहाँ से जो इंफॉर्मेशन है तुम्हारी, वो इंफॉर्मेशन ही इन द फॉर्म ऑफ केमिकल सब्सटेंस रिलीज हुई है सिनेप्स के अंदर, ठीक है। और सिनेप्स में क्या आ जाएगा तुरंत उसी टाइम पे? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, ठीक है। और वो फिर उसके बाद इसको आगे फर्दर पास ऑन करेगा टू द अदर न्यूरॉन। ये वही कहानी है, दोबारा से पूरी लिखी हुई है। वन वे वाल्व, ये भी बताया है, सिनेप्स एक्ट्स एज अ वन वे वाल्व, ठीक है। सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे चलते हैं बिकॉज द केमिकल सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन ओनली वन साइड ऑफ द गैप। अब भाई सब प्रैक्टिकल कर सकते हैं, अब दिखाएंगे जब पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद वीडियोस देखते हैं हम लोग, तो वीडियोस में आएगा। इतनी सुंदर मैंने पिछले उसमें ड्राइंग बना के बताया है, ये रही। सुनो दोबारा ध्यान से, क्या एग्जैक्टली समझ नहीं आया वन वे डायरेक्शन में? पहले ये बताओ, सिनेप्स क्या करता है? सिनेप्स का काम क्या है? कहां से कहां? नर्व एंडिंग से डेंड्राइट पे। मैं ये कह रही हूँ कि डेंड्राइट से वापस नर्व एंडिंग पे नहीं जाता, नहीं, सिर्फ वन वे है। तो अब तुम ये कहोगे कि वो अगर ब्रेन से अब वो बाकी मसल पे बोल रहा है कि हाथ हटाओ, तो क्या वो वापस उसी लाइन से जाएगा तुम्हें लगता है? नहीं, वो दूसरे मोटर न्यूरॉन्स यूज करेगा वहां पे, ठीक है। मोटर न्यूरॉन्स आपके ब्रेन से लेके टू द मसल्स कनेक्टेड होते हैं, कि हाथ हटाना है, जो भी ग्लैंड का काम है वो ग्लैंड से कनेक्टेड होते हैं, ये काम है मोटर न्यूरॉन का। मोटर, ये याद रखना कौन सा न्यूरॉन कहां से कहां तक कनेक्टेड है, ठीक है। ब्रेन में स्पाइनल और ब्रेन से कनेक्टेड है रिले, ठीक है। ठीक है, वन वे डायरेक्शन ये हो गया यहां तक, अब बताने की जरूरत नहीं है। अब नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या है, ये मैंने बताया था, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स आर इनसाइड, आर अंडर योर नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम के अंदर ये तीनों चीजें आती हैं, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड कैसी है ये भी बताई, इट इज वेरी थिक, इट इज प्रेजेंट इनसाइड योर बैकबोन की कैविटी के अंदर है, ठीक है। और इसका अपर एंड इज अटैच टू दी ब्रेन, यहां से नेक के थ्रू वो अटैच होता है ब्रेन से।
बेटा ध्यान से पढ़ लो, काम आएगा। नर्व एंडिंग से अभी इस दिन को नर्व एंडिंग से ही तो रिलीज हो रहे हैं ना एक ही तरफ, तो बस वही कह रहा है कि नर्व एक ही साइड पे वो गैप पे आते हैं, बस उधर नहीं होगा। ओ गुप्ता जी ध्यान दे लो, मुश्किल से नंबर अभी थोड़े बहुत ठीक ठाक आए हैं। फिफ्टी % आ गए बस। मंडे को पास मिल जाएगी। हाँ होप सो मिल जाएंगे। आप पेपर दिया हो गया भाई टाइम, लाइट का भी हाँ उसको याद है। अरे भाई हम बाकी काम भी होते हैं, तुम्हारी कॉपी नहीं होती हमारे पास? 7-8 बैचेस हैं और भी कॉपीज हैं, वेडनेसडे तक पक्का मिल जाएगा। कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ा। ए भाई तू पढ़ ले यार, तू यहाँ ध्यान दे ले यार। बोलो। हाँ बोलो बताओ। मैम यहाँ पे फिगर जहाँ पे सिनेप्स होता है वहाँ पे जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो that gets converted into chemical substance. That is called neurotransmitter. तो वो नर्व एंडिंग के अंदर ही कन्वर्ट होता है। नर्व एंडिंग के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, ये कन्वर्ट होता है इधर सिनेप्स में आने के बाद कन्वर्ट होता है। नर्व एंडिंग ने मैसेज पास कर दिया केमिकल सब्सटेंस के फॉर्म में टू द सिनेप्स। केमिकल सब्सटेंस के फॉर्म में वो तो इलेक्ट्रिक इम्पल्स था। हाँ तो उसने उसे केमिकल में अब चेंज कर दिया। हाँ वो ऑटोमेटिक चेंज होता है, अब बॉडी के अंदर वो ऑटोमेटिक सारे चेंजेस होते हैं। अब तुम्हारा खाना डाइजेस्ट होता है कैसे? खाना जाते ही एंजाइम्स निकलते हैं, वो एंजाइम्स कैसे निकल जाते हैं? उन्हें अपने आप वहां पे क्या है, उनका काम ही है कि जैसे ही तुम्हारे खाना वहां पे आया बॉडी में, वैसे ही वो ग्लैंड सिक्रीट करने लग जाती हैं अपने अपने एंजाइम्स। डक्ट एंड डक्टलेस दोनों तरीके की होती है। हाँ पता चलती, आ गया ना उनको, पता चल गया ना एग्जैक्टली इसी तरह इनको भी पता चल जाता है। डक्ट नहीं, लेकिन एक तरीके से इनके पास खुद का इम्पल्स है, खुद सोचो जब इनका काम ही थिंकिंग का है तो ये तो कितने इंटेलिजेंट होते होंगे। सिनेप्स के अंदर केमिकल फॉर्म में यही डेंड्राइट्स में चेंज होता है केमिकल फॉर्म में। केमिकल ट्रांसफर हुआ सिनेप्स में, सिनेप्स में आके रुक जाओ एक मिनट रुको। जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन है कि अभी इलेक्ट्रिक इम्पल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रिक इम्पल्स से वो कहाँ गई, यहाँ पे जैसे ही नर्व एंडिंग में आती है वो केमिकल सब्सटेंस में चेंज होके सिनेप्स पे जाती है। तो पहले सिनेप्स से पहले ही केमिकल हो जाती है। हाँ सिनेप्स पे आते ही केमिकल होती है वो, ठीक है। वहां लिक्विड, तुम्हारा नर्व इम्पल्स लिक्विड फॉर्म में पहुंचता है सिनेप्स पे, वहां आके वो क्या कन्वर्ट होता है, केमिकल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है। दैट इज अ न्यूरोट्रांसमीटर। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी ऐसे कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि तुम्हारे इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करते हैं इनटू केमिकल फॉर्म, ठीक है। नर्वस सिस्टम, अभी तक नर्वस सिस्टम में सिर्फ तुमने पढ़ा ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अब यहाँ नर्वस सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम बाद में पढ़ेंगे, जो कि पूरा ब्रेन वगैरह सब लेता है, इसको हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे अगली क्लास में। या तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पहले देखो क्या होती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में यू हैव 2 सब डिविजन्स, फिर उसके भी और भी सब डिविजन्स, वो चले गए वापस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यहां आते हैं पहले। पेरिफेरल में क्या क्या हो, योर क्रैनियल nerves are there, spinal nerves are there and visceral nerves are there. इन सारी नर्व्स को मिला के आपके सेंस नर्व, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स बनते हैं, ठीक है। अब सोचोगे भगवान इतनी सारी नर्व्स क्या है ये सब,
सब याद हो जाएगा जब पढ़ोगे, समझोगे चीजों को, लाइन से जब उसे देखोगे सब समझ आ जाएंगी। अभी तुम लोगों को इनके नाम में लग रहा होगा कि यार काम क्या है इनका, अभी जब काम पता चलेगा, फंक्शन पता चलेगा, अपने आप ठीक हो जाएगा सब। किसका? और वो अलग है, ये रिफ्लेक्ट, ये तुम्हारा वॉलंटरी वाले एक्शंस है, ये रिफ्लेक्स एक्शंस है, या फिर वो एक्शंस जो यू कैन नॉट कंट्रोल, इनवॉलंटरी एक्शन लाइक हार्ट बीट। वॉलंटरी वाले वो है व्हिच गो टू द ब्रेन और ये सीधा स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है। वो बस उसके बस पार्ट, हाँ वो सब उसके पार्ट्स हैं सिर्फ, ठीक है। पेरिफेरल के ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को हम इनवॉलंटरी बोल सकते हैं, लाइक इनवॉलंटरी। हाँ ऑफ कोर्स वो इनवॉलंटरी है। ये जो क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स और ये विस्रल नर्व्स हैं, हाँ ये पेरिफेरल का है। इसके पार्ट में है ना ऑटोनोमिक और वोलेंटरी? नहीं ये इसके पार्ट नहीं है। हाँ मतलब कह सकते हो कि ऑफ कोर्स इन नर्व से ही होते हुए तुम्हारे सारे इंपल्सेस जाएंगे तो उन्हीं के पार्ट्स हैं ये, बट इन दोनों के अंदर ही आएंगे, ठीक है। वो अलग अलग किया ताकि तुम लोगों के लिए इजी हो, तुम लोग और उसी में कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे दो तरीके सिस्टम बताए गए हैं। दीज आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स एंड दीज आर नर्व्स। यहाँ पे सिस्टम और नर्व को मिलाकर पूरा पेरिफेरल सिस्टम बन रहा है, ठीक है। अभी आ रहे हैं काम, अगले में देख लेंगे। कृष्णा कर दूं आगे, कर दूं आगे समझो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में ये मत समझना कि सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे आपके वो एक्शंस भी है विच यू कैन नॉट कंट्रोल, लाइक योर हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लिंकिंग, ठीक है। ये सारी चीजें यहीं से कंट्रोल होती हैं ऑटोनॉमिक से। अभी इनके काम आ गए। कौन रह गया? भाई अच्छे से लिखो, फिर यही मत कहना कि मैं अपनी हैंडराइटिंग नहीं समझ पा रहा। हो गया शीतल? अब क्रैनियल नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स कहाँ होती हैं भाई, याद रखना। क्रैनियल से याद करना, ये जो आपका स्कल होता है, फेस में कितनी बोन्स होती हैं, किसी को आइडिया है? फेस में सिर्फ कितनी बोन्स होती हैं? 22 बोन्स। फेस में 22 बोन्स होती हैं, ठीक है। मैं नेक की बोन्स अभी नहीं बता रही, नेक की अलग है, यहाँ 6 हैं, अलग अलग है फिर, ठीक है। आपके जो फेस में बोन्स होती हैं 22 बोन्स होती हैं, फेस की नहीं, सिर्फ स्कल की, पूरे स्कल की बात कर रही हूँ, यहाँ से तक। ये होता है क्रैनियम, जो ऊपर जो स्कल का है, दिस इज योर क्रैनियम। फेस की होती है, ये स्कल की होती है 8, फेस पे होती है 14, ठीक है, दैट इज 22। तो 8 आपके क्रैनियम में होती है, तो क्रैनियम याद रखना, ये वाला हिस्सा आपका क्रैनियम है पूरा, ठीक है। क्रैनियम से याद रखना क्रैनियल, हाँ सिर्फ यहाँ से लेके आपके सर से, फोरहेड से लेके इधर तक का, ठीक है। तो क्रैनियल नर्व्स आर कनेक्टेड ऑल पार्ट्स इन द हेड डायरेक्टली टू द ब्रेन। क्रैनियल और क्रैनियम याद रखना, ठीक है। क्रैनियल और क्रैनियम से मतलब सिर्फ इतना वाला पार्ट आ रहा है। ये आपका क्या होता है, क्रैनियल नर्व्स आपकी डायरेक्टली, आप खुद सोचो, जब क्रैनियल नर्व्स आपकी यहीं पर प्रेजेंट है तो पूरी बॉडी में अपना इंपल्स क्यों देंगी? ये सीधा अपने काम कहाँ भेजेंगी? डायरेक्टली टू द ब्रेन, ठीक है। यहाँ पे कोई भी चोट लगी, कुछ भी हुआ, कुछ भी फीलिंग अगर आपकी यहाँ की होती है, वो डायरेक्टली ब्रेन पे पहुंचती है, ठीक। हम जब लाइक हमारे सर फट जाता है या फिर कुछ होता है, उसके बाद पेन नहीं होता, उसकी पेन नहीं होता, लाइक ये डैमेज हो जाता है। नहीं होता है, क्योंकि तुम्हारी पूरी तरह डैमेज हो ना, कहीं कहीं की तो रहती है। हाँ अगर पूरी तरह डैमेज हो गई है तो फिर तो बात अलग है। बॉडी पार्ट में डैमेज हो चुकी है, उसके बाद में डैमेज के बाद तो कुछ भी नहीं तुम्हें कहीं फील होगा, मम्मी के तुम्हें फील नहीं होगा कुछ। अरे भाई स्टेशन पे तो
क्रैनियल नर्व्स कहाँ है? हेड ऑफ द, आपकी ये चीज है, अगर आपके पता है, अच्छा गेस करो बॉडी के किस पार्ट में अगर मैं नीडल डालूंगी तो आपको दर्द नहीं होगा? दैट इज योर ब्रेन। अगर आपका सर खोल के मैं ब्रेन में ही नीडल डालूं तो आपको पेन नहीं होगा। रीजन, ब्रेन में कोई नर्व ही नहीं है तो कुछ फील ही नहीं करेगा बस, इसीलिए वहां कोई सेंस नहीं। कौन बोला सही है इधर भाई? नहीं, वो ऑलरेडी गिर चुका है, उसकी ऑलरेडी दिक्कत हो चुकी है। स्पाइनल नर्व्स कनेक्ट ऑल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी क्रैनियल ने तो अब सर जोड़ दिया आपका डायरेक्टली ब्रेन से, जो बची कुची है अब आपकी पूरी बॉडी की वो कहाँ से होती है? स्पाइनल नर्व से। ठीक है, हम जब क्रैनियल होती है वो सिर्फ ब्रेन में होती है, सिर्फ तो यहाँ फेस नहीं, फेस की तो फेशियल अलग है। विसरल नर्व्स ये क्या है? दे कनेक्ट द इंटरनल ऑर्गन, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जैसे हार्ट बीट है, आपका हार्ट है, हार्ट में दर्द होता है तो पता चलता है ना, ये कहां से पता चलता है? इन नर्व्स के थ्रू। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स की कनेक्शन इनसे है, विसरल नर्व से। यानी कि मसल, स्किन, जो आपके जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं वो कहां से कनेक्टेड है? स्पाइनल नर्व से। क्रैनियल नर्व्स सर वाली हैं, और जो अंदर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं जो आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते जिनको, वो विसरल नर्व से कनेक्टेड है। ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? दे कैरी द मैसेज फ्रॉम द बॉडी पार्ट टू द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड टू द बॉडी। ठीक, जस्ट उसका उल्टा, ये लेकर आते हैं, वो लेकर जाते हैं मैसेज को। यहां पर ही वही लिखा हुआ है कि कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्सेज जिसमें कि आपकी थिंकिंग रिक्वायर्ड है, सिर्फ वही वाले ऐसे रिस्पॉन्स कहाँ पहुंचते हैं? दोनों पे पहुंचते हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स एंड ब्रेन पे पहुंचते हैं। एंड जिनमें थिंकिंग नहीं रिस्पॉन्सिबल है, नॉर्मल सिंपल रिस्पॉन्स है, वो डायरेक्टली आपके स्पाइनल कॉर्ड से होके चले जाते हैं वापस। लिटरेचर ना याद कर लो, इतना तुम लोग को पता होना चाहिए कि जहाँ सोच विचार ज्यादा है वहां ब्रेन तक गया। ठीक है, अभी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? यहाँ पे वही मैंने बताया, ऑटोनॉमिक का मतलब यहाँ पे इंटरनल ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, यानी कि विसरल वाला यहाँ पार्ट आ रहा है, विसरल नर्व से हो रहा है रिलेटेड। यहाँ पे स्पेसिफिक नेटवर्क ऑफ नर्व्स ऑफ द बॉडी व्हिच कंट्रोल द प्रोसेस लाइक ब्रीदिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन, स्वेटिंग, क्योंकि ये आपके इंटरनल हैं, ये आप लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, बट ये होने भी जरूरी है बॉडी के अंदर। ठीक है, और इनके लिए आप लोग सोचोगे भी नहीं कि सांस लें कि ब्लिंक करें कि क्या करें। ठीक है, इसलिए कोई थिंकिंग प्रोसेस आपका चाहिए भी नहीं। तो इन शॉर्ट इट कंट्रोल्स, पर वो नर्व्स तभी तो उसे उसको हार्ट बीट को कंट्रोल करेगी कि तुम्हें हार्ट बीट करना है। In short, it controls and regulates the function of the internal organs of the body involuntary. ठीक है, क्या तुम लोग सोचो, चलो सोचो, दिल धड़कना रुक जाए, हार्ट बीट रुक जाओ, सोचो, पूरा दिल लगा दो, पूरा दिमाग लगा दो, रुक रही है हार्ट बीट? नहीं रुक रही। सांस एक बार को रोक सकते हो तुम लोग, ठीक है भाई, रोक के एक लिमिट है एक, बट उसकी भी हम एक पॉइंट पे जब हमको सांस नहीं पास लगी तो हमको अपने आप हो जाएगा, वही तो ऑक्सीजन फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम क्या है? दोज एक्शंस व्हिच नीड थिंकिंग एंड आर परफॉर्म बाय अस नोइंगली, जो हमें पता है कि हमें काम करना है, लाइक यू आर राइटिंग, ये सारे आपके वॉलेंटरी एक्शंस हैं। ठीक है, तो उसके लिए किकिंग अ बॉल, रनिंग इन फ्रंट ऑफ अ डॉग, ये सारी चीजें आपकी वॉलेंटरी एक्शंस हैं।
ठीक है, भागो या ना भागो वो आप सोच लो। अरे तो कौन सा पेज थोड़ी ना पलटेगा अभी। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, ये तो सबको ही पता है रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होते हैं। वो एक्शंस जो कि आप लोगों को जिसमें थिंकिंग प्रोसेस ज्यादा नहीं चाहिए, वो डायरेक्टली सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से खत्म हो जाते हैं, ठीक है। आर्क्स क्या होती हैं, रिफ्लेक्स आर्क वो होती है, ये तो एक्शन हो गए, इन एक्शंस को कैरी ऑन करने के लिए जो आपने पूरा रास्ता लिया, वो पूरा डायरेक्शन ली, दैट इज कॉल्ड योर आर्क। यानी कहां से कहां पहुंची, कौन सी न्यूरॉन आई, कौन सा नर्व इंपल्स हुआ, तब कहीं जाके आपका वो पूरा, यानी कि आपने कितनी जल्दी किया वो रिफ्लेक्स एक्शन, कुछ शायद माइक्रो सेकेंड्स में कर देते हो, बट उतनी सेकेंड्स में आपका बहुत बड़ा रास्ता वो कवर अप करके आया है बॉडी का। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? It is a rapid and automatic action response which is not under the voluntary control of your body. ठीक है? They are involuntary actions and automatic response to the stimulus. Stimulus is what? जो भी reaction हुआ है आपकी body में, अभी कुछ भी action हुआ है. Moving your hand away on touching a hot plate is an example of your reflex action. ठीक है? And the pathway or route taken by your nerves, that is your reflex action. Sorry, that is your reflex arc. ठीक है, वो रास्ते को कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। आज के लिए इतने रखते हैं, बिल्कुल लिख लो भाई जैसे लिखना है। न्यू स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग इससे पहले ये क्लासेस देख लीजिए, बेटर रहेगा। लाइफ प्रोसेस और इसका भी एक क्लास हो चुकी है, आज सेकंड क्लास थी, और कोई भी डाउट होगा तो उसी टाइम आप लोग पूछ सकते हो कभी भी आकर। कौन सा? लाइट सर, मैं बायो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये नोट डाउन करके नोट्स बनाकर यू कैन लीव द क्लास। बाय। Thank you, ma'am.